खटकेगी, दासन दास मुश्किल अटकेगी, जब यम की निगाह खटकेगी, जब यम की निगाह खटकेगी, पर उस दिन का समान उम्र को गई सारी, पर उस दिन का समान उम्र को गई सारी, भजन बिना नादान उम्र को गई सारी, भजन बिना नादान उम्र को गई सारी। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। परम पुरुष गुरुदेव जी, शाश्वत शांति निधान, बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सतगुरु सत्य स्वरूप लखो, मन चित हो प्रशांत, त्रिविधि ताप का नाश हो, जीवन बनी सुखांत। महाभयानक अरु कठिन भव सागर गंभीर, नाम जहाज बिठाए कर मीटे जन की पीर। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की, गुरु वृंदावन बिहारी लाल। देखिए, हम लोगों को प्रभु ने इतनी कृपा किया है, इतनी कृपा किया है कि जिस कृपा की महिमा गाई जा सकती नहीं। जो आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, ये प्रभु की विशेष कृपा है। कृपा ना हो तो घर के लोग भी सत्संग नहीं सुन पाते, जिस घर में सत्संग होता है वो भी सुन पाते नहीं। रामायण में लिखा गया कि बिन सत्संग विवेक न होई, और मैं कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के मनुष्य के अंदर विवेक पैदा नहीं हुआ। खाने पीने कमाने का विवेक तो सबके पास है, लेकिन वास्तव में हमारा कल्याण कैसे होगा, क्यों ये जिंदगी मिली है, क्या लक्ष्य है जीवन का, क्या करना था, कैसे हम सही दिशा को प्राप्त करेंगे, कैसे हमारा उद्धार होगा, इसका विवेक बिना सत्संग के संभव नहीं। देखो, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। जब हम इस संसार में आते हैं तो मात्र अकेले आते हैं। कैसे आते हैं? अकेले। छोटा सा बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तो अपने कष्ट को किसी से कह सकता नहीं। गौर करना और विचार करना। अभी किसी को सही पहलवान भी हो और कुछ देर के लिए उल्टा लटका दो तो बेचैन हो जाएगा, नहीं बेचैन है। माँ के गर्भ में 9 महीने हम उल्टे लटके होते हैं, माँ चलती फिरती रही, बंधा हुआ होता। कभी डॉक्टरों के पास जाना, बच्चा सर पैर हाथ सब एक में बंधा। थोड़ी देर उस अवस्था में आपको बांध दिया जाए, फिर देख लो क्या हाल होगा। है इतना कष्ट उठाता है। माँ जो भी खाती है, मिर्ची खाती है, गर्म खाती है, उसको असर पड़ता है। क्या होता है? हाथ में जब मिर्ची मसाला पीसते हैं तो लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। कभी कहते हैं मेरा मिर्ची लग गया, लेकिन माँ जैसा भी खाती है, ठंडा गर्म मिर्ची सब बच्चे को, बच्चा तो कितना सुकोमल होता है, आपका हाथ तो मजबूत है, इस पर मिर्ची लगती है, असर करता है, लेकिन वो किसी से कह सकता नहीं, परेशान होता है, व्याकुल होता है। इतना कष्ट सह करके प्रार्थना करता है प्रभु से कि हे प्रभु,
मुझे इस कष्ट से, मुझे इस नरक से बाहर करो, मैं आपकी याद करूँगा, आपका भजन करूँगा, आपको भूलूंगा नहीं। बंधु, परमात्मा दयालु है, कृपालु है। आपकी पुकार को सुनकर बंधु गर्भ से बाहर करता है। उस गर्भ में आपको 100 जन्मों का ज्ञान रहता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। 100 जन्म में हम क्या क्या बने थे, कहाँ कीड़े मकोड़े बने थे, कितना कष्ट है, कहाँ सुअर बने थे, कब भेड़ बकरी, क्या क्या, कि 100 जन्मों की बात याद तुझे गर्भवास में रहता था। तो उतना कष्ट याद रहने के बाद वो एक ही रो रो कर प्रार्थना करता है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल कि माला क्यों न फेरे रे बंदे हरि के नाम की, माला क्यों न फेरे रे बंदे हरि के नाम की, हर माटी में मिलेगी तेरी काया चाम की, तेरी काया चाम की, माटी में मिलेगी तेरी काया चाम की, तेरी काया चाम की। ये जो जीवन दिया प्रभु ने बहुत काम बनाने के लिए दिया है, खाली खाया पिया कमाया पेट पालने के लिए नहीं, लेकिन हम इसी में अपना जीवन गुजार देते हैं और सही प्रकार से कमा खा पी भी नहीं पाते। रोज कुछ ना कुछ कमियां लगी रहती, वो भी सही प्रकार से कर पाता नहीं। तो ना खाया पिया कमाया सही प्रकार से और ना अपना उद्धार कर पाया, दोनों से चूक जाता है। कि उस दिन की तो बात याद कर पड़ा गर्भ में रहता था, उस दिन की तो याद पड़ा गर्भ में रहता था, पग ऊपर तेरे आस पास में मल और मूत्र बहता था, पग ऊपर तेरे आस पास में मल और मूत्र बहता था। अभी तो कहीं जा रहे, नाली बदबू कर रही तो नाक पर रुमाल रख और जल्दी भागते, रुकते नहीं, लेकिन गर्भ से कैसे भागोगे, वहां भाग सकते नहीं। कि पग ऊपर तेरे आस पास में मल और मूत्र बहता था, पग ऊपर तेरे आस पास में मल और मूत्र बहता था, हवा लगन की जगह नहीं थी पड़ा कष्ट को सहता था, हवा लगन की जगह नहीं बड़ा कष्ट को सहता था, तू ही तू है हे ईश्वर बस भजन करन को कहता था, तू ही तू है हे ईश्वर बस भजन करन को कहता था। हे प्रभु तू ही है मेरा और दुनिया में कोई भी नहीं है, आपका ही बन जाऊंगा, आप में लग जाऊंगा, आप मुझे इस नर्क से बाहर। कि गर्भवास से बाहर कीना माया घन श्याम की, गर्भवास से बाहर कीना माया घन श्याम की, माटी में मिलेगी तेरी काया चाम की, माटी में मिलेगी तेरी काया चाम की, माला क्यों न फेरे रे बंदे हरि के नाम की, माला क्यों न फेरे रे बंदे हरि के नाम की, माटी में मिलेगी तेरी काया चाम की, माटी में मिलेगी तेरी काया चाम की। तो जो हम वादा करके आते हो भूल जाते हो, इस दुनिया में आ जाते हैं, माया का जाल मिल जाता है। क्या मिल जाता है माया का? कभी ध्यान आता है कि हम गर्भवास में थे, कभी आप बैठकर विचार करते हो गर्भ में कितना कष्ट हमने उठाया होगा, कभी विचार आता है? कोई मतलब संत महापुरुष आते हैं आपको याद दिलाते हैं।
क्या दिलाते हैं? याद। इसलिए संत से बढ़कर ऐसी दुनिया में कोई नहीं। आपके कल्याण के लिए कोई सोचता है? घर वाले भी मिलते हैं, वो काम के लिए सोचते हैं कि तुम ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो। तुम्हारे उद्धार के लिए सोचते हैं, कैसे तुम्हारा उद्धार होगा। स्वार्थ, रामायण में लिखा गया कि स्वार्थ मीत सकल जग माही, और सपने हो प्रभु परमारथ नहीं। स्वार्थ के मित्र सारे संसार में हैं। काम करते रहो तो खुश रहेंगे, और एक बार काम में गड़बड़ी हो जाए तो वही जो खुश हो रहे थे वही नाराज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नाराज होते कि नहीं होते? भूल से भी गलती हो जाए तो लड़ाई झगड़ा मारपीट गाली गलौज चालू हो जाता है। बंधु किसका है? स्वार्थ का है। लेकिन ये मनुष्य समझ पाता नहीं। कैसे गंवा देते हैं इस जीवन को जिसके लिए आया था, जो काम करने आया था। इस जग में लासानी और इस जिंदगी की नादा कुछ कदर भी ना जाने। किस काम के लिए आया था, कैसे गंवाते हैं। तो महापुरुष कहते हैं कि बचपन खेल कूद में खोया, यौवन मस्त जवान हुआ। बचपन खेल कूद में खोया, यौवन मस्त जवान हुआ। बचपना में भजन करने का ध्यान किसे? खेल कूद में बच्चे लगे रहते हैं। जवानी में जवान हो जाता है, तब उसे कुछ होश होता कि चेहरे ऊपर देख चांदनी, बलकायती गुमान हुआ। चेहरे ऊपर देख चांदनी, बलकायती। चेहरे को देख करके जब शीशे के सामने खड़ा होता है तब सोचता मेरे जैसा सुंदर दुनिया में कोई भी। लेकिन जिसने सुंदर बनाया है उसका ध्यान आया क्या है? जब आप देखते हो चेहरा देखकर खुश होते हैं सब? खुश ना होते शीशे के सामने क्यों खड़े होते? खुश होते हैं कि नाराज? क्या होते हैं? चेहरे को देखकर खुश होते हैं। लेकिन जिसने ये चेहरा बनाया उसका ध्यान आया। अगर उस समय उसका ध्यान आता कि मेरा जो चमक है ये किस मालिक ने बनाया है, याद आ जाता तो उसको धन्यवाद देता, उसका दुआ बंदगी करता। ये सोचता है कि ये चेहरा ज्यों का त्यों रहेगा। बंधु रखने का प्रयास भी करता है कि चेहरे में सिकुड़न आने पावे नहीं। कितने उपाय कर लो लेकिन सिकुड़न आएगी ही आएगी। जब बूढ़े बूढ़े लोगों को देखो तब कुछ लोग हंसते हैं। हंसो मत, अपना सोचो कि हो सकता है इससे मेरा और खराब हो जाए। नहीं समझ में, लेकिन लोग हंसते हैं। ये ध्यान, यही तो सच्चाई का मनुष्य को ध्यान नहीं आता। झूठ में रात दिन लगा रहता। ध्यान आ जाए सच्चाई का तो कल्याण में कोई दिक्कत नहीं। याद कि चेहरे ऊपर देख चांदनी, बलकायती गुमान हुआ। चेहरे ऊपर देख चांदनी, बलकायती गुमान हुआ। अरे सुंदर नारी लगे प्यारी, हसरत में गलतान हुआ। सुंदर नारी लगे प्यारी, हसरत में गलतान हुआ। उम्र बिताए दई विषय भोग में, न भजन करन का ध्यान हुआ। उम्र बिताए दई विषय भोग में, न भजन करन का ध्यान हुआ। भजन का ध्यान आता कि बुरे काम कर सारी बुराई, ले लई गाम की। बुरे काम कर सारी बुराई, ले लई गाम की। अरे माटी में मिलेगी तेरी काया चाम की। माटी में मिलेगी तेरी काया चाम की। जवानी में कोई बुरा काम छोड़ता नहीं जो करे नहीं, अच्छे बुरे सारे कर्म करता है। बंद। अब जवानी कब आई कब चली गई पता चलता है, आ गया है बुढ़ापा।
बुढ़ापा को महापुरुष कहते बुरा आपा, जो बुरा ही बुरा है, हाथ पैर हिल नहीं पाता, दूसरे के भरोसे रहता है, 4 बार कुछ मांगता है तो पानी देता है, तो रोटी देता है, सही बात है। और 2-4 बार और ज़्यादा बोल देता तो फटकार भी लग जाती है। बूढ़े बूढ़े लोगों से पूछो, शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि वही नंबर हमारा भी आने वाला है। लेकिन ध्यान हो आएगा तभी तो, ये थोड़ा ध्यान होता नंबर आएगा। वो तो सोचता आप ज्यों का त्यों कि आया बुढ़ापा लई लकड़िया, अखियन आगे रात लगे, आया बुढ़ापा लई लकड़िया, अखियन आगे रात लगे। दिन को भी अंधेरा छाया रहता कि नस नाड़ी सब ढीली रे पड़ गई, लचर पचर तेरा गात करे, नस नाड़ी सब ढीली रे पड़ गई, लचर पचर तेरा। ऐसा लचर पचर हो जाता, हिम्मत सोचता वहां तक चला जाऊंगा या गिरूंगा, कुछ भरोसा इतना हिम्मत नहीं रहती, दम नहीं रहता कि चलकर चला जाऊंगा। फिर क्या होता है कि दम्मा खांसी रोग सतावे, और सूखे सूखे हाथ लगे, दम्मा खांसी रोग सतावे, सूखे सूखे हाथ लगे, और पड़ा रहे दिन रात खाट में, अच्छी न कोई बात लगे, पड़ा रहे दिन रात खाट में, अच्छी न कोई बात लगे। जो बातें जवानी में अच्छी लग रही थी, अब बुढ़ापे में वही बातें अच्छी लगती हैं। नाती पोते कहते हैं कि बब्बा या दादी टीवी चला दो, टीवी, अरे चुप रह जा, टीवी भी मत चला। अब वो टीवी भी देखने का मन नहीं, समझ में कहा दर्द से परेशान है और वो टीवी चला। अब कुछ अच्छा लगता, अब मालिक की याद आती। किसकी याद आती है? मालिक। लेकिन मालिक की याद आती है। महापुरुष का कर जवानी तोबा कर दर सेवाए कम, कहते हैं कि जवानी में इसने तोबा कर लिया, प्रायश्चित कर लिया, वो बुढ़ापे को संभाल लेगा। जो जवानी में तोबा नहीं कर पाया तो बुढ़ापे में तो शेर भी भक्त बन जाता है, नहीं समझा? उस भक्ति का लाभ मिलने वाला नहीं। महापुरुष कहते हैं कि सुख में सुमिरन ना किया और दुख में कीना याद, और कहें कबीर तदास को कौन सुने फरियाद। अब कहता है भगवान, अब मेरा दुनिया में कोई भी, आप भी सुने होंगे लोग कहते हैं, कब कहते हैं? जवानी में कहते हैं कि बुढ़ापे में? जवानी में नहीं सुने, मेरा कोई नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्यान देना, गौर करना, कब कहते हैं कि हे भगवान अब मेरा दुनिया में कोई, जब पूरा सड़ गल जाता है, उठ बैठ नहीं पाता, आंख से दिखाई नहीं पड़ता, कान से सुनाई नहीं पड़ता। एक बात बताओ आप लोग, ध्यान देना, जब आप बाजार में सब्जी इत्यादि फल फ्रूट खरीदने जाते हैं तो सड़ी गली सब्जी खरीदते हैं कि ताजी वाली, अच्छी वाली? सड़ी गली नहीं। तुम होशियार हो, ताजी वाली सब्जी खरीद कर लाते हो। तो भगवान क्या तुमसे भी ज्यादा बेवकूफ है? जो सड़ गल चाहोगे तब कहोगे हे भगवान, जब पूरा लचर पचर हो गया तब कहेगा हे भगवान मुझे अपना, अब मेरा कोई नहीं। तो भगवान गंवा रहेगा, तुम्हें अपना बना लेगा, नहीं समझे? जब तक ताजे थे, ताजे अगर कहे होते तब तो भगवान अच्छा लगता। अब पूरा सड़ गल गए, उठ बैठ नहीं पा रहे, भगवान मेरा कोई नहीं। भगवान कहता मैं भी नहीं हूँ। नहीं समझ में? अब रो चिल्लाओ, अपने कर्म को रो। इसलिए महापुरुष कहते हैं जब आप होशियार हो तो जिसने आपको होशियारी दिया वो भी होशियार। सही समय पर जाओगे तब तो सुन लिया जाएगा, और सही समय, कोई भी काम सही समय से नहीं करोगे तो होने वाला नहीं। इसलिए महापुरुष कहते अभी संभाल लो, जब मौका मिले तभी संभाल लो। और ये बातें समझ में आती हैं जब संत सदगुरु मिलते हैं। कौन मिलते हैं? संत महापुरुष मिलते हैं। नहीं तो घर वाले कोई समझाते हैं, उनको तो एक ही ध्यान है, ये काम पे जा, वो काम कर, वो काम कर, उनको और कुछ मतलब, काम ही काम करते रहो। और जरा से काम में लापरवाही हुई
तो मुखड़ा लेत बिगाड़, क्या बिगड़ जाता है? मुखड़ा, चेहरा बिगड़ जाता है। नहीं बिगड़ता? बिगड़ता है कि नहीं? घर वालों को बिगड़ता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महापुरुष कहते कि जब तक अपना स्वार्थ भाई और तब लग लाखों यार, जब लग अपना स्वार्थ भाई तब लग लाखों यार, और जब अपना स्वार्थ नहीं पूरे मुखड़ा लेत बिगाड़, जब अपना स्वार्थ नहीं पूरे मुखड़ा लेत बिगाड़। आपके समय लोग मुखड़ा बिगाड़ते हैं कि नहीं है? जरा सा गड़बड़ी किया कि मुखड़ा बिगड़ जाएगा, क्रोध आ जाएगा है, और फिर एक बार बिगड़ा जल्दी सीधा होता या तो कुछ पटकेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, क्या करेगा कुछ भरोसा नहीं। अब सीधा करने में मुखड़ा जल्दी सीधा होता। 100 काम अच्छा किया है लेकिन एक काम में गलती हो गई तो चेहरा बिगड़ जाता है। खाना भी नहीं खा, उल्टा सीधा बोलते। संत महापुरुष जब मिलते हैं तब इस सच्चाई को समझाते हैं, क्योंकि वो निस्वार्थ आपकी भलाई चाहते। किसकी भलाई? आपकी भलाई। नहीं क्या मतलब था? कोई समझाता है आपकी भलाई कैसे होगी? तुम्हारी आत्मा कहाँ भटके, कहाँ जाएगी? कोई मतलब बंधुओं। लेकिन संत महापुरुषों के मिलने के बाद भी कुछ ही लोग समझ पाते, ज्यादा लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि माया का जाल बहुत कठिन है। ये आसान काम नहीं है कि सच्चाई समझ ले और अपना उद्धार कर ले। लास्ट में पछताते बहुत सारे हैं, कोई बिरला भाग्यशाली होगा जिसको पछताना ना पड़े। जो पछताता है समझ लेना वो सही मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाए। बंधुओं ध्यान देना, बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज। और जो संत महापुरुषों की दया होती है तो कैसा भी है वो सही लाइन को पकड़ लेता है। छोटा सा प्रसंग आता है, गौर करना। एक गरीब कुम्हार था। क्या था? गरीब कुम्हार, समझते हैं? मट के घड़ा वड़ा बनाते। माता जी आँख खोल लो, नींद तो नहीं आ रही? हाँ तो ठीक है, जब बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गरीब था, बहुत बाल बच्चों का पालन मुश्किल से करता था, तो रोटी भी सही नसीब होती नहीं थी। गया तालाब से मिट्टी खोद के लाया, घड़ा बनाया, पकाया वकाया, बेचा। बाल बच्चों का बड़ा मुश्किल से पालन होता था। बंधुओं ध्यान देना। तो संजोग से कोई संत सदगुरु से मिल गए। दीन दुखी था, तो दीन दुखी ही संत के पास जाते हैं। जिसको थोड़ी सी व्यवस्था है उसे कहा था हमें क्या जरूरत पड़ी है। जिसको कोई ना कोई दुख रहता है वही भगवान के पास जाना पसंद है। महापुरुष दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन पहले कर ले तो दुख काहे को, लेकिन पहले नहीं करते। दुख आता तो हे भगवान भाई खूब बीमार पड़ जाओ, नहीं समझ में, खूब बीमार पड़ जाओ। अब डॉक्टर भी कहता कि भाई बड़े मुश्किल से, उम्मीद नहीं बचने की, तो तुम्हारा मन किधर लगेगा? मन ही मन को हे भगवान बचा लो अब हमें कहोगे, भगवान तो ध्यान जाएगा। कोई ना समझावे तो अपने आप चला जाएगा, और ऐसे समझाते रहते तो ध्यान जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो रामू कुम्हार, रमुआ रमुआ नाम था। क्या था? रमुआ नाम। लोग रमुआ कभी कुछ बुला लिया कि चल ये काम कर दे, कोई काम कर दे। संत सदगुरु मिले तो संत महापुरुष कल्याण का रास्ता बताते हैं, जो ज्ञान ध्यान समझाते हैं, जो प्रभु के पावन नाम का सुमिरन प्रदान करते हैं। वो आपके पापों को काटता है। क्या करता है? पापों को, पाप कर्म ही दुख देते हैं और पुण्य कर्म ही सुख दे। 2 प्रकार के कर्म है और 2 प्रकार का जीवन है, सुख और दुख। और कर्म भी 2 प्रकार के हैं, एक अच्छा एक बुरा। अच्छे कर्म आपको अच्छा फल देते हैं और बुरा कर्म बुरा फल देते हैं। तो जब संत सदगुरु ने उन्हें ज्ञान दिया, पावन नाम का बोध कराया, सुमिरन की विधि बताई, तो नाम आप लोग हनुमान चालीसा उसमें पढ़ते रामायण में
कि हनुमान जी ने पावन नाम का सुमिरन किया। सुमिर पवन सुत पावन नामो और अपने बस कर राख्यो राम। राम को भी अपने बस में कर लिया। वो पावन नाम सबके अंदर मौजूद है, जिसके रहने पर आप पवित्र बने हुए हैं वही निकल जाएगा। फिर आपको कोई छू देगा तो नहाएगा, आप पावन बन जाएंगे। पावन नाम जब तक है तब तक आप पवित्र बने हुए हैं। जो सबके श्वासों में चल रहा है, उस पावन नाम का जब बोध गुरु महाराज जी ने कराया, तो जब सुमिरन करते हैं नाम का तो पाप कटते हैं। क्या करते हैं? भजन की जरूरत क्यों है? भजन की जरूरत इसलिए है कि जन्म जन्मांतर के कर्म हमारे कट जाएं, तभी उद्धार होगा। वैसे क्या भजन की जरूरत है? महापुरुष कहते हैं कि जब ही नाम हृदय धरा और भयो पाप का नाश, और जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास। घास हो पुरानी और आग की चिंगारी पड़ जाए तो धीरे धीरे जलते 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 सब राख बन जाए। ऐसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन चाहे तो कितना बड़ा पापियों से ज्यादा पापी है, अगर नाम का सुमिरन करेगा और अपने अंदर ज्ञान की ज्योत जलाएगा। क्या जलाएगा? ज्ञान की ज्योत। जो गुरु महाराज जी अंदर में ज्ञान की ज्योत जलाते हैं, जिसको कहते हैं ज्योत से ज्योत चलाते चलो और प्रेम की गंगा। तो सबके अंदर में ज्ञान की ज्योति है, दीपक तो है, लेकिन उसको जलाने वाले कौन है? सदगुरु। जैसे एक दीपक है, घी बत्ती तैयार है और लाइट चली जाए तो उजाला नहीं होगा। कब होगा? जब दूसरा जलता हुआ दीपक उसमें छुआएंगे। क्षमता तो है जलने की, लेकिन वो प्रकाश फैलाएगा रे, खुद अंधेरे में रहेगा। ऐसे संत महापुरुष अपने हृदय का दीपक जला के रखते हैं, और जो भी उनकी शरण में आता है उसके भी हृदय का दीपक अपने दीपक से जला देते हैं, तो उसका भी उजाला फैल जाता है। तो जितना अंदर में ज्ञान का प्रकाश फैलता है, उतना हमारे जन्म जन्मांतर के पाप जलते हैं। तो भजन का तरीका बताते हैं। अब जब भजन करने लगा, पति पत्नी भी ज्ञान प्राप्त कर लिए, भजन करने लगे। जब भजन करने लगे, धीरे धीरे पाप कर्म कटे। पाप कर्म कटते हैं और पुण्य की कमाई बढ़ती है। चूंकि कुछ ना कुछ धर्म भी करता है, कभी सत्संग कराया, भंडारा किया, तो लोग भोजन करने आए, तमाम सारी धीरे धीरे करके कर्म, संत महापुरुष कर्म ही बनवाते हैं। एक तो भजन का ज्ञान देकर आपके पिछले कर्म कटवाते हैं, और दूसरे तमाम सेवा सत्संग की व्यवस्था देकर आपके नए कर्म तैयार करते हैं कि भाई सत्संग रखो, भंडारा की व्यवस्था। भंडारा होगा तो पता नहीं कितने लोग भोजन करेंगे, तो कितना आपका कर्म बन जाएगा। कुछ गुरु का सेवा करेगा, कुछ करेगा, तो कर्म बनवाया और पाप भजन से कटा। तो उसका एक दिन का समय आता है, जब गया था तालाब में मिट्टी खोदने के लिए, तो वहां से हीरे मोती से भरा हुआ घड़ा मिला। क्या मिला? घड़ा। अब गरीब था, ज्यादा अमीर नहीं था, सोचा कि कहीं राजा ना इसे अपने खजाने में जमा कर ले। राजा का समय था, इसलिए घड़ा वही ढक दिया कि रात में जब कोई देखे नहीं तब ले जाऊंगा। ढक दिया, वही इधर उधर घूमता रहा और रात में लेकर आ गया घर। धीरे धीरे उसका मकान भी बन गया, व्यवस्थाएं भी बन गई, सब व्यवस्थाएं। नौकर, यहाँ तक कि ऐसा जिक्र आता है कि बहुत बड़ा वो कपड़े का व्यापारी बन गया। क्या बन गया? कपड़े का थोक का विक्रेता बन गया। गोदाम के दो गोदाम भर गए। तो महापुरुष कहते ध्यान देना, लक्ष्मी जो धन हो जाता ना, धन नहीं है तो बेचैनी, धन आ जाएगा तो भी बेचैनी। ध्यान देना, ये दोनों में दुख देता है। क्यों? जब नहीं है तो बेचैन है, और जिसको धन मिल जाता है वो क्यों बेचैन? जैसे ज्यादा धनी पैसे वाला हो जाता है तो उसके बच्चे का अपहरण करके लेकर चले जाते हैं, ले जाते हैं। सुनते हैं, गरीब के बच्चे का अपहरण करते हैं कि धनी के? गरीब अपहरण का क्या मिलेगा? गौर करना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अपहरण करके ले जाते हैं और फिरौती मांगते हैं, इतना लाख या इतना करोड़ ले आओ तब तुम्हारे बच्चे को लौटाऊंगा, नहीं तो मार दूंगा। तो धन ने ही तो बेचैन किया। किसने बेचैन किया? इसलिए महापुरुष कहते हैं कि साईं इतना दीजिए
और जामे कुटुम्ब समाय, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जा। ज्यादा मत दे देना, ज्यादा भी दुख का कारण बन जाता, उसकी सुरक्षा में झंझट है। रात को सोओगे थे, चिंता लगी रही कहीं ऐसा ना चोर आ रहा हो, या रास्ते में जाओगे कहीं ऐसा ना हो कोई मारने आ रहा हो, नहीं समझ में झंझट रह जाएगा। ऐसे फ्री घूम रहे हो कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा पैसा होती है अलग झंझट, नहीं है तो दूसरी झंझट है, हो जाने पर वो चिंता में मरा जाता है। हाँ। पैसा नहीं है। अब वो जो रामू कुम्हार था, रमुआ था, समझ में आई बात, अब वो सेठ बन गए। क्या बन गए? बड़े कपड़े के व्यापारी, नौकर चाकर काम करने लगे, खजाने भर गए। बस अब उनका नाम बदल गया, ध्यान देना। जब पैसे बढ़ जाते हैं तो लोग सम्मान करने लग जाता है आदमी का। अब उनका नाम हो गया सेठ रामदास। क्या नाम हो गया? और पहले क्या था? रमुआ कुम्हार। पहले वो रमुआ रमुआ बुलाते थे, अब उनका नाम हो गया सेठ जी। सेठ जी लोग तो महापुरुष कहते, ध्यान देना। लक्ष्मी जो होती है ना, लक्ष्मी की सवारी क्या होती है मालूम आप लोगों को? किसी को मालूम है? लक्ष्मी की सवारी नहीं मालूम है? लक्ष्मी जी और उनकी सवारी क्या है नहीं मालूम है। तो फोटो लक्ष्मी जी का देखा होगा, हाँ? तो उनके फोटो में बना होता है लक्ष्मी की सवारी है उल्लू। क्या है? उल्लू। कभी देख लेना, लक्ष्मी की सवारी क्या है? उल्लू। तो जब लक्ष्मी जी आएंगी तो सवारी पर ही तो आएंगी, पैदल तो आएंगी नहीं, है? तो जो उनकी सवारी है उल्लू, वो भी साथ भी आएगा। तो उल्लू जब आएगा तो उल्लू का असर भी आपके ऊपर पड़ेगा ही। ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब उल्लू जब आएगा तो अहंकार जरूर आएगा। महापुरुष कहते ही बंद। ऐसा कोई संसार में पैदा नहीं हुआ है जिसको प्रभुता पाकर अहंकार ना। रामायण में लिखा कि नहीं को वस जन्मा जग माही, और प्रभुता पाए जाहि मद नहीं। जिसको कोई प्रभुता बड़प्पर मिल जाए और उसके अहंकार ना आवे, ये बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं। जरा सा किसी को गाने बजाने आया था, उसको भी अहंकार आया था कि नहीं? जाकर उसे पूछोगे, अरे ऐसे गा लो, वो बताता नहीं है। हारमोनियम पेटी बजाने वाले उनसे पूछो, वो बताते नहीं है, बताते हैं वो अलग अहंकार। सिलाई कढ़ाई वो नहीं आ जाएगा। मैंने कोई गुण आपके अंदर, जबकि सब गुण प्रभु का है, मनुष्य निर्जन प्रभु का दिया हुआ है। सोचता मैं योग्य बन गया और मैं मैंने अहंकार बन गया। ऐसे जो रमुआ